एडीएम न्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ किसान दिवस। समारोह पूर्वक संपन्न हुआ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का क्षेत्रीय सम्मेलन। भाजपा की संकल्प सभा में गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। 20 जून को प्रधानमंत्री के ट्रांजिट विजिट को लेकर प्रशासन ने जारी किए आवश्यक निर्देश। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत परिवार को मिले 2 लाख। हमारे लिए बुद्ध विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। अज्ञात कारणों से लगी आग, कटरैन के 2 घर जलकर राख और संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 4 वर्षीय बच्ची का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माह जून 2025 के किसान दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला कृषि अधिकारी के द्वारा पिछले माह में प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों से निस्तारण आख्या अपर जिलाधिकारी न्यायिक के समक्ष रखी गई। इसके उपरांत कृषक बंधुओं के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। कृषक महेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा उर्वरक की अनुपलब्धता के संबंध में सहायक निबंधक सहकारिता को अवगत कराया गया। इस पर सहायक निबंधक सहकारिता के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी समितियों पर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषक छोटेलाल सिंह के द्वारा जनपद के कृषकों को जिप्सम तथा कृषि रक्षा रसायनों की समय से उपलब्धता हेतु जिला कृषि अधिकारी से मांग की गई, जिस पर जिला कृषि अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर जिप्सम तथा कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता है। कृषकों के मांग के अनुसार अतिरिक्त जिप्सम की उपलब्धता हेतु आश्वस्त किया गया। रामाधार कुशवाहा के द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायिक से जनपद में चयनित एग्रीगेटर के रूप में एफपीओ तथा इंडियन ऑयल धुरियापार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पराली प्रबंधन के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गई। कृषक राधेश्याम कुशवाहा के द्वारा पकड़ियार माइनर के सफाई के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर संबंधित अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि माइनर की सफाई का कार्य जल्द ही उचित माध्यम के द्वारा करा लिया जाएगा। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी के द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्रों को प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करने के संबंध में अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक रेशम, जिला प्रबंधक पीसीएफ, सहायक अभियंता सिंचाई खंड प्रथम, सहायक अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय, सहायक अभियंता बाड़खंड अग्रणी, जिला प्रबंधक, सहायक अभियंता विद्युत, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा जनपद के समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ABPSS के द्वारा बुद्धस्थली स्थित होटल देव इन में क्षेत्रीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग सरकार से की। बुधवार को आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने पत्रकार का व्यक्तित्व असाधारण होता है कहा। वह अपने व्यक्तित्व से दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने या सुनने के बजाय खुद घटनास्थल पर जाकर खबर लिखना श्रेष्ठ पत्रकारिता का उदाहरण है। पत्रकार जो देखे वही लिखे। पत्रकार सुरक्षा कानून के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को नैतिक समर्थन दें। वरिष्ठ पत्रकार सोनू शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों को सच लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो देखें वही लिखें। पक्षकार बनने की जरूरत नहीं है, उसी से पत्रकार जाना जाएगा। कहीं सुरक्षा का सवाल नहीं है, खुद में चेतना जागृत करें। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष लाल श्रीवास्तव ने कहा कि आपसी भेद भुलाकर पत्रकार हित में आगे आकर संघर्ष करें। डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। नगरपालिका पटौना के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। डॉक्टर नंद रतन महाथेरो, समाजसेवी ओम प्रकाश जायसवाल, प्रदेश सचिव विपिन कांत सिंह, प्रदेश संयोजक आर.के. भट्ट बौरा, जिलाध्यक्ष विजनौर हासिम अहमद, महिला विंग संयोजिका मनीषा सिंह चौहान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, राजकुमार, एस.एन. शुक्ल, मिथिलेश्वर पांडे आदि ने भी सभा को संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय महासचिव विजय राव, मंडल अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष सतीश पांडे, विनय तिवारी, विजय यादव, जिला महामंत्री विनोद तिवारी, ज्ञानेश्वर बर्नवाल, तहसील अध्यक्षगण कामाख्या नारायण मिश्रा, अर्जुन वेदांत, आशुतोष दीक्षित, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, मनीष गुप्ता, अब्दुल आकिब अंसारी, मुन्ना, मस्तराज शर्मा आदि ने माल्यार्पण किया तथा मोमेंटो अंगवस्त्र प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आभार प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने व्यक्त किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा ने किया। संचालन कवि संतोष संगम ने किया। इस अवसर पर संजय चाणक्य, डी.के. पांडे, एस.सी. चंदन, सुधाकर उपाध्याय, ब्रिज बिहारी त्रिपाठी, मुन्ना राय, योगेश गोविंद राव, शीतल सिंह,
एडवोकेट सुमन सिंह, संदीप सिंह, सरफराज आलम, असलम अंसारी, सौरभ मणि, मंतोष जायसवाल, फैजुल हक, वीरेंद्र यादव, रामाशय कौनजिया, रोटरी क्लब कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, गौरव मिश्रा, संदीप जायसवाल, नितेश सिंह सहित भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। राजकीय ITI एवं निजी ITI के समस्त जनपद कुशीनगर में सत्र 2025 से 2026 में संचालित व्यवसाय एवं टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से उन्नत कोर्सेज जैसे कि CNC ऑपरेटर, रोबोटिक्स इत्यादि व्यवसाय जिसमें रोजगार सुनिश्चित है। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ITI या फिर आलोक मौर्य प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर से संपर्क करें। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर कसिया मंडल की संकल्प सभा खदई प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने बीते 11 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर ऐतिहासिक प्रगति की है। उनके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में भारत ने हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सभी का यह साझा संकल्प है कि हम एक नए आत्मनिर्भर, सुरक्षित, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र ने देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। आज देश का हर वर्ग, हर क्षेत्र एक साझा संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश ने वह भयावह दिन देखे हैं जब एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे तथा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठती थी। कांग्रेस ने राज्य की सुरक्षा को तुष्टिकरण की राजनीति के अधीन कर दिया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, भारत की नीति में ऐतिहासिक बदलाव आया है। जिला मीडिया प्रभारी विश्वजन कुमार आनंद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामायण कुशवाहा, कुशीनगर मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, मंडल उपाध्यक्ष पवन दुबे ने भी सभा को संबोधित किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमरनाथ कुशवाहा तथा संचालन मंडल महामंत्री शंभू गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कन्हैया लाल कुशवाहा, रामायण प्रसाद, श्याम बिहारी कुशवाहा, सत्यनारायण निषाद, धीरेन्द्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश दुबे, अजीत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्रांजिट विजिट के दृष्टिगत दिनांक 19 तथा 20 जून को जनपद प्रशासन की तरफ से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उप जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि दिनांक 20 जून को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ट्रांजिट विजिट के दृष्टिगत एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में 19 जून तथा 20 जून को किसी भी प्रकार के ड्रोन को पूर्ण रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर में आगमन प्रस्थान के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन, यातायात प्रतिबंध सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस प्रकार प्रभावी रहेगा। 20 जून को पटौना की तरफ से गोरखपुर जाने वाले सभी कमर्शियल वाहन, ट्रक, ट्रेलर, DCM, ट्रैक्टर ट्राली, ट्राला आदि पटौना, बैरिया कांटा, सपाहनहर, गोपालगढ़ NH 28 होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। गोरखपुर हाटा कसिया होकर पटौना की तरफ आने वाले सभी कमर्शियल वाहन, ट्रक, ट्रेलर, DCM, ट्रैक्टर ट्राला, ट्रैक्टर ट्राली, गोपालगढ़ NH 28, सपाहनहर, बैरिया कांटा के रास्ते अपने गंतव्य को जाएंगे। भलुई मदारीपट्टी चौराहे से सभी प्रकार के प्राइवेट वाहन, 4 पहिया, 2 पहिया आदि एयरपोर्ट की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। एयरपोर्ट कट मैक्स हॉस्पिटल के पास नियर विशनपुरा कट से सभी प्रकार के प्राइवेट वाहन, 4 पहिया, 2 पहिया आदि एयरपोर्ट की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा नौरंगिया चौराहा की ओर से मृतक खाता धारक की पत्नी नामिनी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। नौरंगिया विकासखंड के विष्णुपुरा खुर्द निवासी मृतक शोभित कुमार गुप्ता का बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा नौरंगिया चौराहा में खाता था। वह अपने खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक बीमा कराए थे।
शोभित के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रेमशीला गुप्ता को शाखा प्रबंधक श्री नवीन मदेशिया के द्वारा 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। रामकोला में स्थित शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान साखी पत्रिका और SDDS वीमेंस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में हमारे लिए बुद्ध विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी संचालिका अंशुप्रिया थी। कार्यक्रम की संयोजिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह शाही ने सबका स्वागत और अभिनंदन किया। उद्घाटन समारोह का प्रारंभ साखी पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सदानंद शाही के प्रस्तावना अपने वक्तव्य के द्वारा कहा गया कि मनोभवः अर्थात मनुष्य बनिए और अपने भीतर करुणा भरिए। इसके बाद बीएचयू के राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर शुभा राव ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि आज हम जहां खड़े हैं वह बुद्ध की धरती है। यह अत्यंत गर्व की बात है। जटहा बाजार के कंठी छपरा गांव के दोपही टोला निवासी सुदर्शन तथा सुरेंद्र पुत्रगण राम प्रसाद का ईंट की दीवार पर कटरे तथा फूस के टाट लगे थे, जिसमें बीती रात लगभग 11 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई और घर समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया। पटेरवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया बुजुर्ग निवासी समयून नेशा पत्नी मुकीम, जो मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, मंगलवार की रात पटेरवा एक रिश्तेदार के घर आई थी। वह और उनकी 4 वर्षीय एक साथ बच्ची सो रहे थे। पटेरवा ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर 4 वर्षीय बच्ची की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लेन डिवाइडर पर बुधवार की भोर में मिली। इसकी जानकारी उस समय हुई जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बच्ची की लाश को देखा। प्रभारी निरीक्षक विनय मिश्र ने बताया कि बच्ची को किसी वाहन से दुर्घटना हुआ संदिग्ध होता है, उसी के चलते उसकी मृत्यु हुई होगी। पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एडीएम न्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ किसान दिवस। समारोह पूर्वक संपन्न हुआ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का क्षेत्रीय सम्मेलन। भाजपा के संकल्प सभा में गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। 20 जून को प्रधानमंत्री के ट्रांजिट विजिट को लेकर प्रशासन ने जारी किया आवश्यक निर्देश। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत परिवार को मिले 2 लाख रुपए। हमारे लिए बुद्ध विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। अज्ञात कारणों से लगी आग, पटेन के 2 घर जलकर राख और संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 4 वर्षीय बच्ची का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।